नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुलु में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक एनिमेशन बता रहा हूँ कि चार सर्कल को मैं एक स्क्रीन में कैसे एनिमेट कर सकता हूँ। जैसे कि चार क्वाड्रेंट अगर आपने देखा होगा कि जो चार एक्सेस होते हैं या चार क्वाड्रेंट होते हैं एक्स एंड वाई एक्सेस के बेस पर, तो चारों क्वाड्रेंट में अगर हम एनिमेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में मैंने आपको बताया है। बहुत बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, लेकिन नंबर ऑफ कोड्स इसमें ज़्यादा है क्योंकि हम चार क्वाड्रेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है। तो एनिमेशन एक तरीके से कैसे पॉसिबल है और कैसे करके हम एनिमेशन करेंगे वो इस कोड में दिखाया गया है। आप इस कोड को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा चीज़ें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि हम जो सर्कल के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ग्राफिक्स डॉट एच होता है, वो इम्पॉर्टेंट है। मैथ डॉट एच आप यूज़ करना चाहते तो कीजिए, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोनियो डॉट एच एक्चुअली क्या होगा कि मैं एक कोड बताऊंगा जिसमें कि जब तक हम कीबोर्ड प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो चलते रहेगा, जैसे ही कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो वो, तो उसके लिए कोनियो हम यूज़ कर रहे हैं। stdio डॉट एच हमने इसलिए इंक्लूड कर दिया है ताकि अगर जरूरत पड़े तो प्रिंटफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉस डॉट एच जो हम लोग इसलिए यूज़ किया है क्योंकि डिले फंक्शन जो होता है उसका यूज़ किया है। ये वाला जो होता है बेसिकली हर एक ग्राफिक्स प्रोग्राम में होता है डिटेक्ट करना, और ग्राफिक्स मोड होता है जो डिफरेंट मोड यानी कौन सा रेजोल्यूशन पे काम करना है। तो ये होता है हमारे लिए दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, सी एक्स एंड सी वाई, जो कि यूज होगा सेंट्रल पोजीशन, यानी बेसिकली जब हम जो सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सेंटर के रेफरेंस में कैसे ड्रॉ होगा वो चीज होता है। फिर रेडियस हमने लिया है आई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने के लिए, यानी फॉर लूप चलाने के लिए हमने यूज किया है। मैक्स एक्स और मैक्स वाई जो होता है वो पूरे स्क्रीन का जो कोऑर्डिनेट है उसके सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए उसको हम वेरिएबल में स्टोर करके फिर मिड एक्स एंड मिड वाई में हम स्टोर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैक्स एक्स जो होता है हमने ले लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे। उससे पहले ये दो चीजें होती है, देखिए इनिट ग्राफ को हमने ऐसा किया है, ये इसके लिए मेरे पहले से बने हुए कुछ बेसिक वीडियोस है, उसको आप देख लेंगे कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में इनिशियलाइजेशन कैसे होता है। फिर क्लियर डिवाइस से पूरा डिवाइस को हम क्लियर कर देते हैं ताकि जो भी चीज़ हम ड्रॉ करेंगे फ्रेश जो आपका स्क्रीन है उस पर ड्रॉ होगा। उसके बाद मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम वाई, यानी जो हमारा रेजोल्यूशन है, यानी टोटल रेजोल्यूशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन, वो हम इससे पता कर लेते हैं। फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करने से हमारे पास मिड एक्स एंड मिड वाई आ जाता है। ये हो गया मेन इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे कि इसी मिड एक्स एंड मिड वाई का यूज करते हुए हम एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। एक्सिस मतलब जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है, नहीं तो फिर आपको एक बार मैं पूरा समझा देता हूँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ये पर्टिकुलर ड्रॉ हुआ है। आप देख सकते हैं कि मिडिल में यानी एकदम बीचों बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा और एक वर्टिकल लाइन बनेगा, जिससे कि पूरा स्क्रीन चार क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो चार क्वाड्रेंट में डिवाइड होकर काम करने के लिए भी एक पहले से बना हुआ मेरा वीडियो है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ऊपर दिए हुए आइकॉन में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं ड्यूरिंग द वीडियोस, वो आपको अपीयर होगा। तो अब आ जाते हैं सेंटर पोजीशन। हमने सी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सी वाई इज इक्वल टू 0 जो बाय डिफॉल्ट होता है उसको हमने ले लिया है। हमने रेडियस ले लिया 1, यानी एक छोटे से सर्कल से शुरू होके वो एक अपर लेवल तक जाएगा, यानी हमने पूरे स्क्रीन को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो चार पार्ट में जब हम पूरे रेजोल्यूशन को डिवाइड करते हैं तो उस हिसाब से हाइट एंड विड्थ भी चेंज हो जाता है, यानी नंबर ऑफ पिक्सल्स चेंज हो जाता है। सपोज कर लो हमारा अगर नंबर ऑफ पिक्सल 640 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे और 480 है वर्टिकल डायरेक्शन पे, तो अगर हम इसको आधा कर देते हैं तो हम हमारे पास बचता है 240 वर्टिकल डायरेक्शन पे और 320 जो होता है हॉरिजॉन्टल। इस तरह से हमारा जो बंटवारा हो जाता है 640 बाई 480 पिक्सल जो होता है चार भाग में डिवाइड, तो वो चीज भी हमको ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए खास बात जो मैंने आपको बताया था कि हमने कोनियो डॉट एच जो होता है क्यों यूज कर रहे हैं, उसमें एक केबी हिट नाम का एक फंक्शन होता है। देखिए इसको इस्तेमाल करने का तरीका, ये नॉट इक्वल टू केबी हिट का मतलब होता है कि जब तक हम कीबोर्ड को हिट नहीं करते हैं, यानी दैट मींस नॉट इक्वल टू। तो इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू कंडीशन लगा के अगर केबी हिट फंक्शन यूज करेंगे तो ये इनफाइनाइट लूप में चलते रहेगा। जैसे ही मैं केबी मतलब कि कीबोर्ड में किसी चीज को भी प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो होता है वो बाहर आ जाएगा, तो यानी तब तक वो इस लूप में फंसे रहेगा जब तक हम कीबोर्ड को हिट नहीं करते। तो इसलिए नॉट के बी हिट करके इसने बोला है। अब आते हैं फॉर लूप का फर्स्ट। तो इसका मतलब है कि हम इसको
चार भाग में डिवाइड करके करेंगे, यानी देखिए इसमें कंडीशंस ये है कि हम पहले सर्कल को एपियर करेंगे, यानी हमारा सर्कल का साइज लार्जर होगा, फिर सर्कल का साइज स्मॉलर हो जाएगा, यानी इंक्रीजिंग चलेगा। एक सर्कल को एक बार में हम इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद एक लिमिट में जाने के बाद वो डिक्रीज होगा। तो इसलिए इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज ये एनिमेशन चलते रहेगा जब तक हम कीबोर्ड को हिट नहीं करेंगे। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिले। मैंने लगा दिया डिले, एक कॉमन डिले है जो चारों सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जो होता है ये डिले सबके लिए अप्लाई होगा, यानी एक कॉमन डिले के थ्रू चारों ड्रॉ हो रहा है। चारों ड्रॉ होने के बाद 5 मिनट का डिले, फिर चारों ड्रॉ होने के बाद 5 मिनट का डिले, तो जिससे कि आपको एक एनिमेशन इफेक्ट आपको नजर आएगा। अगर ये आप नहीं देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना फास्ट होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो इसलिए हमको हल्का सा डिले देना जरूरी है, ये काम करेगा। तो सबसे पहला चीज कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आप मान के चलिए कि ये वाला राइट हैंड टॉप जो होता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, राइट टॉप, लेफ्ट सेकंड, और बॉटम लेफ्ट जो होता है थर्ड, एंड राइट बॉटम जो होता है फोर्थ। यानी जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हो वैसे ही मान के चलिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सबसे पहला ये जो चीजें दी गई है ये आपको ध्यान रखना है कि जब सर्कल को हमको रीड्रॉ करना पड़ेगा, तो यानी पुराने सर्कल को जो बना हुआ था उसको हाइड करना है। हाइड करने का एक ही तरीका है, जो आपका बैकग्राउंड है उसी कलर से आप इसको हाइड कर दीजिए। तो इसके लिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक कलर का है, तो इस कारण से हम इसको इनविजिबल करते हैं। तो ये जो कोड लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनविजिबल करके लिखा हुआ है, ये कोड जो होता है पर्टिकुलरली इनविजिबल मतलब कि जो सर्कल ड्रॉ हुआ है उसको रीड्रॉ करेगा। रीड्रॉ मतलब वो प्रीवियस वाले सर्कल को हटा के नया वाला सर्कल ड्रॉ करेगा। तो हटाएगा कैसे? तो हटाने का एक ही तरीका है कि प्रीवियस रेडियस में जो बना हुआ था उस पर्टिकुलर रेडियस में वो फिर से ब्लैक कलर का बना देगा, तो जिससे कि वो उसमें ओवरराइट करके उसको हटा देगा। तो आप देख सकते हैं वही चीज होता है। अब यहाँ पे मिड एक्स मिड वाई डिवाइडेड बाय 2 एंड सी एक्स जो होता है ये इसलिए किया गया है क्योंकि हम जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को मेंशन कर रहे हैं। तो उसके लिए एक पहले से बना हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वीडियो है, उसको अगर अच्छे से समझेंगे तो चारों क्वाड्रेंट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब आ जाते हैं मिड एक्स मिड वाई, यानी ये चीज होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है सी एक्स, और यहाँ पे सी वाई हमने लिया है माइनस। तो यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, प्लस क्यों लिया है? ये मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम ये क्वाड्रेंट के बेस करके मैंने लिया है। जैसे इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद देखिए रेडियस प्लस आई, यानी एक रेडियस आई करके -1 करके हम चल रहे हैं, यानी प्रीवियस रेडियस पे काम कर रहे हैं न कि उस पे। तो मैंने आपको बताया अब जब हमने पुराने रेडियस पे ड्रॉ करके उसको हटा दिया तो अब एक नए रेडियस में फिर से वापस ड्रॉ करना है। तो मैंने वही चीज रेड कलर को लेके किया है। तो देखिए जो ये आप देख सकते हैं कि ये रेड कलर में ड्रॉ हुआ है, तो यानी रेड कलर के लिए। तो यही चीज मैं हर एक कलर के लिए करूंगा, लेकिन मेरा क्वाड्रेंट का जो पोजीशन है वो चेंज होते रहेगा। तो लेकिन देखेंगे कि आप इसमें सिमिलरिटी आपको मिल रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मिड वैल्यू से लेफ्ट में चल रहा हूं, मिड वैल्यू से राइट में चल रहा हूं। तो देखिए ये हो गया आपका मिड एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, यानी जो मैंने मिड वैल्यू लिया है उस मिड वैल्यू से लेफ्ट में चल रहा हूं मिड। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं मिड पोजीशन से राइट साइड यानी राइट एंड टॉप जो आपका क्वाड्रेंट है उसके बीच में पहुंचना है मुझे। तो उसके बीचों बीच सर्कल को ड्रॉ करने के लिए एक ही तरीका है कि आप पहले तो मिडिल में रहेंगे, मिडिल से फर्स्ट क्वाड्रेंट के मिडिल में पहुंचना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिडिल कैसे होगा वो यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है। उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट का मिडिल कैसे होगा उसी तरह से लेफ्ट साइड में अगर आप सेकेंड जो क्वाड्रेंट है उसकी अगर बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखिए कैसे हो रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने माइनस किया, माइनस मतलब एक्स वैल्यू माइनस डायरेक्शन पे चले जा रहा है और वाई जो होता है माइनस किया है। तो ये जो चीजें हैं माइनस और प्लस कब लेना है इन चीजों के बारे में प्रीवियस वीडियो में अच्छे से दिया हुआ है। मैं यहाँ इसको अगर समझाने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरा पर्पस यहाँ है कि एनिमेशन को बताना, तो उस पर्टिकुलर को जानने के लिए कि वो माइनस और प्लस कैसे होता है उसके लिए मेरा जो पहले वाला वीडियो है कि जिसमें क्वाड्रेंट के बारे में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कि कैसे ड्रॉ करते हैं जो एक्सिस और वाई एक्सिस को, उसके बारे में दिया हुआ है। उसको अच्छे से आप पढ़िएगा, देखिएगा उसको, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे वही चीज किया गया है कि हर एक क्वाड्रेंट के हम मिड पोजीशन पे पहुंचेंगे और हर बार हम पहले वाले एक सर्कल जो रेडियस था उसको हटा के दूसरे रेडियस, तो यानी एक बार हर में आप देखेंगे कॉमनली ब्लैक कलर यूज हुआ है और एक बार जो होता है
जो करस्पॉन्डिंग कलर है उसका यूज किया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी यहाँ पे ऐसे करके हम 4 क्वाड्रेंट के लिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट तक हमने इसको इंक्रीजिंग शो किया। जैसे इंक्रीज हुआ तो फिर वापस जो होता है डिक्रीज होना शुरू करेगा। तो इसके लिए फॉर लूप आप देखिए मैंने यहाँ पे 102 करके लिया है, फिक्स ले लिया है। इसलिए ले लिया है कि मुझे मालूम है कि इससे ज्यादा बड़ा बनाने का कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा बड़ा रेडियस आप यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते, लेकिन वो बाहर चले जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेंट का साइज मैंने आपको बता दिया है 240 और 320 के रेंज में ही आपको रेडियस लेना है। तो 240 और 320 के रेडियस में लोगे तो अगर आप बीच में चले जाते हैं 240 के, और अगर बीच में चले जाते हैं तो फिर आपके पास जो होता है 120 से ज्यादा आपको रेंज नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप सोच समझ के आप कर सकते हैं। उसका रेंज मैंने 102 लिया है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा करेंगे तो बाहर चले जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे होता है, वो बाहर कैसे जाता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कैसे हो रहा है देखिए, जब डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे जो हम लोग करते थे उसका उल्टा यहाँ लेते हैं। देखिए यहाँ पे रेडियस प्लस आई को हाइड कर रहे हैं और -1 को जो होता है उसको, यानी ऊपर वाले पोर्शन पे, यानी जब हम इंक्रीजिंग में जो सीक्वेंस मेंटेन किए थे उसका जस्ट उल्टा सीक्वेंस जो होता है हम इसमें मेंटेन करेंगे। लेकिन ब्लैक और जो कलर है, ब्लैक कलर और करस्पॉन्डिंग कलर का जो पोजीशन है वो वही रहेगा, यानी लेने का तरीका वही रहेगा। सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये वाला जो लेने का तरीका और ये वाला, ये और अब मैं जो बता रहा हूं कि ये जो है आपका और ये दोनों आपस में स्वैप कर रहा है यहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने चारों क्वाड्रेंट। तो देखिए आपका प्रोग्रामिंग बहुत बेसिक है, बस एक बनाना है और दूसरे के लिए आपको जस्ट उसका उल्टा चलाना है। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड खत्म। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो यू कैन सी दैट कि ये आपको दिखाएगा। देखिए, तो देखिए ये आपके पास देख सकते हैं कि ये एनिमेशन हो रहा है आपके पास। तो ये आपको इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज। तो साइज देख सकते हैं कि साइज एक लिमिट में जाके खत्म हो रहा है, क्योंकि इससे अगर आप ज्यादा बड़ा करेंगे तो हो सकता है ओवरलैप करेगा। तो मैं उसका वो भी करके दिखा देता हूं। तो इस तरह से आपने देखा, अब मैं कोई भी कीबोर्ड में मैं प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। तो ये इस तरह से बंद हो गया। अब जैसे आप बोलते हो कि जैसे आपका ये क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैं अगर इसमें चेंजेस करता हूं, जैसे कि आपने यहाँ पे 100 दिया है, 100 दिया है, 100 के अब ले जा सकते हैं क्या मैं? तो मैं इसको जैसे 110 कर देता हूं, तो 10 बढ़ा दिया। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से इसको 10 को यहाँ भी 110 कर देता हूँ, मतलब दो के साइज में मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है। जैसे यहाँ एक के साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऐसे करके मैं होने के बाद फिर इसको मैं रन करता हूं। देखिए, तो साइज देखिए आप थोड़ा सा इसमें लार्जर साइज में आ गए। तो आप साइज को और भी बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो इसको और इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको इंक्रीज करके दिखा रहा हूं। और चलिए मैं इसमें 20 ऐड कर देता हूं, यानी 130 कर देता हूं मैं। 130 कर देता हूं तो ये ओवरलैप के करीब करीब पहुंच जाएगा। अब मैं ये 130 कर देता हूं। अब इसको मैं रन कर रहा हूं। देखिए, तो इसका मतलब ओवरलैप कर रहा है। अब देखिए ओवरलैप करने से हमारा जो कोऑर्डिनेट बना हुआ था, जो लाइन खिंचा हुआ था, वो मिट गया है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए कोई ड्रॉ नहीं यूज किया है। तो यानी ये अगर आपको फिर से वापस ड्रॉ करना है तो एक लाइन आपको बार बार बनाते रहना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम, कि ये ओवरलैप भी बना सकते हो एनिमेशन। तो इस तरह से आपको पूरा बताया कि एनिमेशन कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एनिमेशन बहुत अच्छा लगा, तो आप इसी तरीके के छोटे छोटे एनिमेशन कर सकते हैं। सेंटर जो है आप उसमें सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरह से आप वैरायटी ऑफ एनिमेशन, स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, सेम एज सर्कल जैसे आपने ड्रॉ किया वैसा ही आप सब हर तरीके का फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।